तो सभी लोग लिखेंगे पॉइंट ऑफ कैलोरी। कैलोरी कहाँ से क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, राइट। खाना हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है, लिखेंगे खाना हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है। ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम से हम लोग बात करेंगे। खाना हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है और खाने से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे हमारे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। समझ गए आप लोग? जो हम खाना खाते हैं उसी से हमारा शरीर चलता है, हमारे बाल बड़े होते हैं, हमारे नाखून बड़े होते हैं और हमारी हड्डियां बड़ी होती है, हम हाइट में ज्यादा होते हैं कम होते हैं, और क्या बोलते हैं हमारी आंख नाक कान किधर से निकलेगा, कौन सा शोल्डर किधर जाएगा, पैर कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे खाने के ऊपर। सभी लोग समझ गए? बीच बीच में मैं एफ्रेश लेता रहूंगा, राइट। तो आप लोगों को इतना वो नहीं होना कि यार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ या हम डिस्टर्ब हो रहे हैं या आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट। तो आप लोग भी अपना अपना एफ्रेश ले लीजिए साथ में और रहना है, बैठ कर। ये दोनों होने के बाद हमारी बॉडी में खाना ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है, उसके ऊपर हमारा शरीर का जो है रूप बनता है। यानी कि खाना है, खाने के अंदर ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा से हमारे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अगर ऊर्जा ज्यादा जा रही है शरीर में तो वेट बढ़ेगा, अगर ऊर्जा कम जा रही है शरीर में तो शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी होगी, शरीर का वेट लॉस होगा, शरीर में ब्लड की कमी होगी, कैल्शियम, सारी चीजों मिनरल्स की कमी होने लगेगी। हमें ध्यान देना है कितना खाना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। खाने का मात्रक बरोबर कैलोरी, यानी कि जिस प्रकार हम लोग हर एक चीज को मापते हैं, यानी कि हम मापते हैं पानी को, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, 10 लीटर पानी या 15 लीटर पानी, हम इस प्रकार पानी को मापते हैं। खाने को जैसे कपड़े को मापते हैं हम लोग मीटर में, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और किसी चीज को हम किलो में मापते हैं, यानी कि 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, ऐसा 1 किलो सब्जी, 2 किलो सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां, राइट। तो हर एक चीज का अलग अलग मापक होता है। तो हमारे खाने का मापक है कैलोरी, राइट। आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा कैलोरी जाती है तो एक नया रूप लेता है वेट, यानी कि बढ़ेगा। ओवरवेट की श्रेणी में हमारा शरीर बढ़ता है अगर ज्यादा मात्रा में कैलोरी जाती है। अगर कम मात्रा में कैलोरी जाती है तो हमारा अंडरवेट की तरफ बॉडी जाती है। समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कैलोरी किसमें होती है और कितनी होती है, तब जाके हम कैलोरी को कैसे मापते हैं। तो कैलोरी का मापक रहेगा हमारा, तो आप लोग लिखेंगे कैलोरी कैसे काउंट करें, लिखेंगे पानी के अंदर कोई कैलोरी नहीं होती, लिख लीजिए पानी बराबर 0 कैलोरी, ऐसा लिखेंगे। फाइबर, फाइबर बराबर 0 कैलोरी, विटामिन बराबर 0 कैलोरी, यानी कि इनमें कोई कैलोरी नहीं होती, राइट। ये आप जितना खाओगे उतना फायदे की बात है, ऐसा समझिए। विटामिन हो गया, विटामिन बराबर 0 कैलोरी। मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स दोनों में 0 कैलोरी होता है। हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां हैं, उनके अंदर भी कोई कैलोरी नहीं होती है। अब कैलोरी किस में होती है उसकी बात करते हैं, राइट। तो कैलोरी होती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, लिखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4 कैलोरी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोटीन के अंदर कैलोरी होती है 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4 कैलोरी, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में 4 कैलोरी बनती है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं फैट। जो फैटी चीजें हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे कि फैट किस में ज्यादा होती है, कौन सी फैट होती है। तो फैट, फैट 1 ग्राम फैट बराबर 9 कैलोरी, लिखेंगे आप, लिख लिया सभी लोगों ने? 1 ग्राम फैट बराबर 9 कैलोरी। आप सभी लोग बहुत अच्छी बखूबी से लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, राइट। 1 ग्राम फैट बराबर 9 कैलोरी।
तो आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे कि किसके अंदर ज्यादा कैलोरी होती है और किसके अंदर कम कैलोरी है, उससे कैसे काउंट। अभी इसको काउंट कैसे करेंगे आगे हम लोग बात करेंगे। 20 कैलोरी किस में होती है, उस वो वाले फ्रूट के अंदर अपन चलते हैं। सारे वेजिटेबल और फ्रूट जो भी है उसके अंदर चलते हैं जिसके अंदर 20 कैलोरी होती है, राइट। 20 कैलोरी उनके अंदर होती है पर 100 ग्राम पर। अभी हम लोग जो भी बात करेंगे पर 100 ग्राम के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो पर 100 ग्राम यानी कि एक टमाटर, हम 100 ग्राम का टमाटर लेते हैं, उसके अंदर 90% होता है पानी, लिखेंगे 90% होता है पानी, और 5% होता है फाइबर, और 5% होता है कार्बोहाइड्रेट। तो 5% फाइबर और कार्बोहाइड्रेट है, तो कितना कैलोरी हो गया, 5 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 4 करेंगे, कितना कैलोरी हो गया, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 हो गया। सभी लोगों ने माना 20 हो गया, यानी कि 20 कैलोरी होता है टमाटर के अंदर। 100 ग्राम इन चीजों के अंदर 20 कैलोरी पाई जाती है। जैसे अभी लौकी को ले लो आप, लौकी में भी 90% जिसमें पानी होता है। लौकी हो गया, टमाटर हो गया हमारा, और तरबूज हो गया, उसके अंदर भी 90% पानी होता है। खीरा ककड़ी हो गया, उसके अंदर भी 90% पानी हो गया। इसके अंदर हमारे को पर 100 ग्राम पे 20 कैलोरी मिलती है। आप लोग लिख लें, पर 100 ग्राम पर 20 कैलोरी हमारे को मिलती है, राइट। आगे हम बात करते हैं 50 कैलोरी पे। 50 कैलोरी किसमें होती है, सेम डेट आपको मापना है। जैसे एक टमाटर है, तो टमाटर में कितना परसेंट पानी होता है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है, उसको मल्टीप्लाई 4 करने का, ठीक है। तो वो आपका कैलोरी आ जाएगा कि उतना कैलोरी उसके अंदर है, ऐसे मापते हैं। तो आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम मापते जाएंगे। अब बात करते हैं 50 कैलोरी वाले फल फ्रूट के बारे में। 50 कैलोरी के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो हो गए हैं अपने, जैसे एप्पल हो गया, सेब हो गया, एप्पल सेब एक ही बात है। एप्पल हो गया, बनाना हो गया, बनाने के अंदर और ज्यादा कैलोरी होती है, राइट। एंड पपैया हो गया, पपैया में 90% वो नहीं आता, पपैया वो उसमें आता है। अनानास हो गया, ये जितने भी जो हार्ड, थोड़े हार्ड वाले जो आते हैं उसके अंदर 50 कैलोरी आपको पर 100 ग्राम के ऊपर मिलती है, राइट। मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा समय भी बहुत कीमती होता है, आपका और मेरा। बहुत सारी लेडीजें होंगी जो हाउस वाइफ, घर पे खाना बनाने के लिए उनके हस्बैंड ड्यूटी से आए होंगे, उनको खाना चाहिए होगा। बहुत सारे पर्सन जो ऑफिस से घर जाना होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती, राइट। तो फ्रूट, जितने भी फल फ्रूट होते हैं उसके अंदर 50 कैलोरी आप पर 100 ग्राम पर लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 100 कैलोरी वाले फल और फ्रूट। 100 कैलोरी यानी कि अभी मैं इसका थोड़ा और मापक बता देता हूँ। जैसे एक चपाती हमारी होती है 35 ग्राम, हाईएस्ट बड़ी जो बड़ी होती है 35 ग्राम की चपाती होती है, राइट। उसके अंदर होता है 10 ग्राम पानी होता है, क्योंकि वो सूख जाती है तो 10 ग्राम पानी होता है। 90% उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको हम काउंट करते हैं अकॉर्डिंग 4, तो वो 100 ग्राम तक जाता है, ठीक है। तो इसमें एक चपाती हो गया, आप लिखेंगे ब्रेड हो गया, उसमें 100 कैलोरी आपको मिलता है। ब्रेड आटे से जो भी चीजें बनी होती है विदाउट ऑयल के, उसके अंदर सारे 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम आपको कैलोरी मिलती है। बिस्किट हो गया, उनके अंदर 100 ग्राम कैलोरी आपको मिलती है। राइस के अंदर भी 100 ग्राम में आपको 100 ग्राम पर 100 कैलोरी आपको मिलती है, बराबर बराबर, ठीक है। दाल के अंदर भी जितनी भी दालें हैं उनको बिना बनाए पहले, यानी कि एक दाल को उबाल लिया है, उनको बनाए नहीं, उससे पहले 100 ग्राम दाल के अंदर 100 कैलोरी मिलेगी आपको, राइट। ये ध्यान रखना है। जैसे उसमें हो गया अनाज, आटे, दाल के, केला भी उसके अंदर, केला और आम 100 ग्राम के अंदर आता है, ठीक है। तो 100 बाई 100 यानी कि 100 ग्राम में 100 कैलोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 500 कैलोरी वाली चीजों को हम मापते हैं। 500 कैलोरी किसके अंदर होती है, यानी कि अगर हम जो मैंने आपको बताया कि फैट है, 1 ग्राम फैट बराबर 9 कैलोरी, आपको याद रखना है, 9 से डिवाइड करना है अभी इनको। तो एक गुलाब जामुन
होता है हमारा 50 ग्राम का, कितना ग्राम का होता है 50 ग्राम का, लेकिन उसके अंदर ऑयल जो एक तो होते ही है मिठास जिसको बोलते हैं चीनी, वो मिली होती है, प्लस घी, ये मिल करके ये हमारा जाता है 350 से 500 के बीच में कैलोरी इसकी बनती है। तो 500 की कैलोरी वाले कौन कौन सी चीजें हैं, गुलाब जामुन हो गया, शुगर हो गई, पर 100 ग्राम पर इनको 500 कैलोरी तक काउंट किया जाता है, 300 से 500 के बीच में, है ना। शुगर हो गया, मैदा हो गया, ऑयल हो गया, मावा, ये सारी चीजें है ना, नमकीन हो गई, यस, मूंगफली, काजू, किशमिश, ये सारी चीजें पर 100 ग्राम पर 500 कैलोरी आपको मिलती है। ऑयल और घी, ठीक है। अभी आप ऑयल और घी को मापिए, पूरा ये एक है फैट है, घी 1 ग्राम आप लेते हैं तो 9 कैलोरी आपको मिलती है, यानी कि 100 ग्राम कैलोरी, 100 ग्राम घी अगर आपने खाया तो 900 कैलोरी आपने खाई है। कितना खाया है 900 कैलोरी। एक शरीर में कितना कैलोरी चाहिए होता है, हम लोग आगे बात करते हैं कितना कैलोरी चाहिए। मान लीजिए अभी आप लोग कैलोरी मापक सिस्टम में हम बात करेंगे। कैलोरी मापक है, आप सभी लोग ऐसा मानिए कि हम सभी लोगों की जो है बीएमआई से हम लोग कैलोरी मापते हैं। तो आपकी बीएमआई क्या है, आपकी कोच को आपको पूछना है और आप कितनी कैलोरी खा सकते हो, वहां तक लिमिट रहेगी आपकी, ठीक है। तो आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो बीएमआई आपका कितना है, मान लेते हैं हम लोग एक इक्वल में सभी लोगों की 1500 बीएमआई है, आरएम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जिसको बोल सकते हैं, बीएमआई आरएम यानी कि डाइजेशन पावर आपका कैसा है, ठीक है। मान लेते हैं 1500 आपका आरएम है, ठीक है। आप सभी लोग अपना आरएम के ऊपर रहेगा, ये बीएमआई नहीं है, ठीक है। तो आरएम अगर आपका 1500 है, हम सभी लोग इक्वल अभी माप रहे हैं, तो 1500 आरएम है और आप थोड़ा भी व्यायाम नहीं करते, यानी कि थोड़ा बहुत पैदल चलते हैं, तो आपको कितने कैलोरी लेनी चाहिए। अगर आप थोड़े बहुत पैदल चलते हैं और आपकी 1500 कैलोरी 1500 आरएम है, तो आपको 1.2 से आपको गुणा करना है। आप लोग गुणा करेंगे तो वहां पर आएगा 1800, कितना आएगा 1800 कैलोरी आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत वॉक करते हैं, कोई वर्कआउट वगैरह व्यायाम नहीं करते हैं, तो आपको 1800 कैलोरी ही लेना है। अगर आप थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं, यानी कि 1 से 3 दिन सप्ताह में, तो 1500 इंटू, यानी आपकी जो है आरएम के इंटू करना है, 1500 इंटू 1.375 गुणा करना है। 1500 इंटू 1.375 तो आता है 2062 आप कैलोरी ले सकते हैं पर डे की, ठीक है। आगे बात करते हैं, आप सप्ताह में 3 से 5 दिन वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं 3 से 5 दिन, तो आपको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए इसी आरएम के ऊपर, तो आपको गुणा करना है 1.55 से, यानी कि 1500 इंटू 1.55 हमने गुणा किया तो आया है हमारा 2325 कैलोरी हम लोग ले सकते हैं एक दिन में, अगर आप हम सप्ताह में 3 से 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर आप कठोर वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कि 6 से 7 दिन आप, यानी कि सप्ताह के 6 दिन अगर वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको कितना कैलोरी लेना चाहिए, ये काम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम खर्च कितना कर रहे हैं उतना ही तो लेना पड़ेगा। यानी कि आप गाड़ी कितनी चला रहे हो, समझ रहे हैं बात को। आप गाड़ी चलाते ही नहीं हो, बार बार उसमें पेट्रोल भरा होगा तो क्या होगा, टंकी फुल हो जाएगी। फिर तो गाड़ी कितनी चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तेल भरवाना है। तो सेम लाइक शरीर है, तो 6 से 7 दिन आप वर्कआउट करते हैं तो आपके 1500 आरएम है, इंटू 1.725 यानी कि 1.725 से गुणा करना है, आप कैलोरी ले सकते हैं 2587 कैलोरी आप पर डे की ले सकते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, इससे भी आप अधिक मेहनत करते हैं, यानी कि आप एक फार्मर है, या आप कहीं कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका बहुत हार्ड वर्क है, तो आपको कितनी कैलोरी पर डे की लेनी चाहिए, 1500 इंटू 1.9 से आपको कैलकुलेट करना है और आप 2850 कैलोरी आप ले सकते हैं,
ठीक है, समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को नहीं आया, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा डाउट था। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, मैं एक बार वापस रिवीजन करवा दूंगा आपको कि कहाँ पे किसको कितना लेना चाहिए, आप लिख सकते हैं। अगर ऑल इज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या कैलोरी का है, और हम क्या इंडिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पे कैलोरी और सैलरी जितनी दो कम पड़ती है, समझ रहे बात को? कैलोरी और सैलरी जितनी दो कम पड़ती है। कोई टेस्टी खाना बना दिया तो 2 थाली भी रख दी तो खा जाएगा, गुलाब जामुन रख दिया 15-20 भी कम पड़ेगा, लेकिन उसमें कितनी कैलोरी जा रही नहीं पता है। एक सैलरी, एक जो पर्सन होता है वो जिंदगी भर उसको जितनी भी सैलरी दो, बोले बहुत कम देते हैं यार, मैं तो इतना काम करता। तो हम इंडियंस हैं, इंडियंस को कैलोरी और सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी दो कम पड़ती है, राइट? सभी को समझ में आया है? क्योंकि हम लोग क्या माप नहीं रखते हैं कि मेरे को इतना चाहिए ही चाहिए। नौकरी क्यों करते हैं इंसान? क्योंकि उनको क्या है, एक फिक्स अमाउंट उनको मिलता है, वो लाइफ में खुश रहता है। वो माप नहीं करता है कि लाइफ में अगर मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ तो कैसे गुजारा करूंगा। सिर्फ उसको क्या है, उतना मिल रहा है, वो खुश है उसमें। वो इसलिए खुश है क्योंकि उसको परमानेंट मिल रहा है। वो नया इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको पता है नया करने जाऊंगा तो बहुत मुश्किलें आएगी, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? क्योंकि वो इसी में खुश इसीलिए रहता है क्योंकि उसका गुजारा चल रहा है और वो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, राइट? समझ गए आप लोग? तो हम लोग बात करते हैं, वजन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा और बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। सभी को समझ में आया है? और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने कोच से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने कोच को पूरी ट्रेनिंग दे रखी है इसके लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सप्ताह के अंदर अगर आपको 500 ग्राम वजन कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी कैलोरी हर रोज की 500 कैलोरी घटा देनी, अगर आपको 500 ग्राम वजन कम करना। अगर आपको 1 किलो वजन कम करना तो हर रोज की 1000 कैलोरी घटा देनी, यानी कि दोनों टाइम शेक पीना शुरू कर दो, 1000 कैलोरी घट जाएगा, राइट? तो ये प्रोसेस रहेगा आपका। एंड अगर महीने में 3 से 5 किलो वजन कम करना है तो उसी अकॉर्डिंग आपको कैलोरी घटानी बढ़ानी है। देन उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, उसमें लिखो नीचे नोट, हमें वेट लॉस करना है, मसल्स लॉस नहीं करने हैं, यानी कि मांस लॉस नहीं करना है। हमारी मांसपेशियां मजबूत बननी चाहिए, बिकॉज ऑफ शरीर घटना नहीं है, मतलब मसल्स घटने नहीं चाहिए, मसल्स बढ़ने चाहिए, वेट कम होना चाहिए। ये आप ध्यान रखें, जितने भी कोच हैं। वजन बढ़ाने में भी यही फॉर्मूला है और घटाने में भी यही फॉर्मूला। बढ़ाने में ऐसा है, आप सप्ते का 500 ग्राम बढ़ाना चाहते हैं तो 500 कैलोरी हाई कर दीजिए, 1000 कैलोरी हाई कर दीजिए, उतना वेट बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है? कैलोरी को मापना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे मैंने बताया अभी, कैलोरी और सैलरी जितनी देव कम पड़ती है, तो हम लोग क्या इंडियन से जितनी देव मापते नहीं है, कितनी जा रही है पता नहीं। तो ये चीजें होती, राइट? आगे बात करते हैं। अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन कितना लेना चाहिए उसको भी आपको ध्यान देना है। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, आप अच्छी बॉडी बना रहे हैं, तो आपको पर केजी के ऊपर 4 ग्राम प्रोटीन लेना है। आपको बॉडी बनानी है या मसल्स फुल वर्कआउट कर रहे हैं आपको, तो पर केजी के ऊपर 4 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है आपको, ठीक है? अगर आपको यूरिक एसिड ऐसी कोई समस्या है तो प्रोटीन आपको पर केजी पर 0.4 ग्राम ही लेना है। पर केजी पर 0.4 ग्राम ही आप ले सकते हैं, यूरिक एसिड वालों को ध्यान देना है। यानी कि 0.4 ग्राम बोले तो सिर्फ शेक ही देना है, उसके साथ में आप प्रोटीन नहीं दे सकते हो। और अगर आप नॉर्मल हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, तो आप पर केजी के ऊपर 2 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है? और थोड़ी बात करते हैं हम फाइबर की। जिस प्रकार हमारे रामेश्वर जी सर ने हमें फाइबर का नॉलेज दिया था, उसी प्रकार हर रोज एक इंसान को 25 ग्राम फाइबर डेली नीड होता है, डेली बॉडी में नीडेड होता है। अगर आप ज्यादा हैवी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आपको
फाइबर का ध्यान देना है, क्योंकि आपको क्या चीजें ध्यान, जैसे अभी गुलाब जामुन खा लिया या कहीं बाहर गए मिठाइयाँ ज्यादा खा लिए, तो उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके वो सारी चीजें कम होंगी। ठीक है, तो फाइबर आपको कहाँ मिलता है, आपको ध्यान रखना है कि शेक में कितना फाइबर होता है, और मल्टीविटामिन में कितना होता है, और क्या बोलते हैं अपने फाइबर कॉम्प्लेक्स में कितना होता है, फाइबर टेबलेट में कितना होता है, इन सारे चीजों को माप कर चलना है। ठीक है, अगर आपकी हड्डियां कमजोर है तो आपको क्या करना है कि जिनको कैल्शियम की नीडेड होती है उसको कितना कैल्शियम देना चाहिए वो भी आप लोग लिखेंगे। अगर हड्डियां कमजोर है, नेचुरल है अगर आप, और थोड़ा बहुत हड्डियां कमजोर है, तो आपको 600 mg मिलीग्राम पर डे का आपको लेना है कैल्शियम। ठीक है, 600 mg। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको कितना लेना चाहिए, 1200 mg कैल्शियम पर डे की उनको लेना है, 1200 मिलीग्राम पर डे की कैल्शियम, यानी कि 2 टेबलेट आपको लेनी है। ठीक है, और किसी को ज़्यादा कमी है तो उसको 900 800 से 900 मिलीग्राम कैल्शियम लेना है। नॉर्मल इंसान है, कमी है कैल्शियम की, तो 800 से 900 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे लेना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे मैंने फैट की बात करी, फैट हमारे को कहाँ से मिलता है, नॉनवेज वगैरह से मिलता है। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ज़्यादा फैट जा रहा है और वेट कम नहीं हो रहा है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको शुरू करनी चाहिए। एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपके गुड फैट बढ़ाता है और बैड फैट को रिड्यूस करता है। अगर आपकी बॉडी में वजन कम नहीं हो रहा है, रुक गया है, तो आपको चालू करना है ओमेगा 3 और हर्बल कंट्रोल, आपको चालू कर देना है। और इसके अलावा और आपको कहाँ से मिलता है, अलसी, अखरोट, मूंगफली में भी मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है, उसमें फैट ज़्यादा हो जाता है। सोयाबीन में मिलता है, उसमें भी बहुत कम मिलता है। और मछली में भी मिलता है, यानी कि टूना फिश उसके अंदर मिलता है। और बाकी आपको पता है कहाँ मिलता है, हर्बल लाइफ के अलावा हर्बल लाइफ में मिलता है ना, राइट। सो मेरा पार्ट यहाँ तक था।